गिरिडीह जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रसिद्ध अधिवक्ता प्रकाश सहाय हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिनसे बात करेंगे विधानसभा चुनाव 2024 के तहत गिरिडीह सीट पर। आइए बात करते हैं। स्वागत है। गिरिडीह सीट की अगर बात की जाए, विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां काफी तेज है। आप पूरे जिले में चर्चा का एक केंद्र बिंदु पे हमेशा रहे हैं। यहां इस सीट की अगर बात की जाए तो ये एक हॉट सीट बनी हुई है। मुकाबला जो यहां पर है उसे आप किस तरह का देख रहे हैं, किस तरह का मानकर चल रहे हैं? क्या ये एक द्विपक्षीय मुकाबला है यहाँ पर, या फिर त्रिकोणीय प्रतीत हो रहा है मुकाबला कहीं ना कहीं नवीन चौरसिया के आने से? देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक मेरा जो अपना असेसमेंट है, आई मे बी रॉन्ग, ये ट्रायंगुलर फाइट की ओर जा रहा है जैसा मुझे लग रहा है। ट्रायंगुलर फाइट इन तीनों में सर, आपने चूंकि बीजेपी कैंडिडेट निर्भय शाहवादी का 2 टर्म देखा है, सुधीर सोनू की अगर बात की जाए जेएमएम कैंडिडेट, तो उनका भी 1 टर्म आपने हम सब ने देखा है। दोनों कैंडिडेट्स की अगर बात की जाए तो इन दोनों में कौन आपको लगता है कि अपना क्षेत्र का काम करने में ज्यादा सफल है और उनके कार्यकाल में जो क्षेत्र है उनका अधिक विकास हुआ? देखिए, वर्तमान विधायक सुधीर कुमार सोनू जी के कार्यकाल में काफी काम हुआ है और मैं समझता हूं कि पूर्व में कारण जो भी रहा हो, लेकिन इतना काम तो नहीं हो पाया। उन्होंने यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया है और भी कई सारे काम हुए हैं उनके टेन्योर में, तो मैं समझता हूँ काम अच्छा हुआ है। और शाहवादी जी के समय में भी काम अच्छा हुआ था, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर हम कंपेयर करते हैं तो मैं ये देखता हूँ कि जो अभी हमारे वर्तमान विधायक हैं उन्होंने काफ़ी काम किया है। तो क्या लगता है, क्या कहना चाहेंगे? दोनों के कार्यों की सराहना आपने की है, दोनों प्रत्याशियों के कहीं ना कहीं आप प्रशंसा कर रहे हैं उनके द्वारा किए गए कार्यों की। बतौर उम्मीदवार इन दोनों में बेहतर आपको कौन लग रहा है? देखिए, ये तो मैं अभी नहीं बोल पाऊंगा, ये बोलना उचित नहीं होगा मेरे लिए। मैं अपना एज ए वोटर मैं अपने माइंड को अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूँ। दिस इज सपोज टू बी वेरी कॉन्फिडेंशियल। आई एम अ वोटर, आई कांट डिस्क्लोज माई इंटेंशन, whom I am going to cast my vote, ये प्रॉपर नहीं होने लगा। मैंने आपसे यही सवाल किया था सर, दोनों में से बेहतर कौन आपको लग रहा है? कि देखिए, जनता जिसको बेहतर समझेगी वही बेहतर होगा। ये जनता को डिसाइड करना है कि दोनों में बेहतर कौन है। निर्भय शाहवादी के कार्यों की आपने प्रशंसा करी थी, उनके समय में जो काम हुए उसकी आपने सराहना की है। वर्तमान विधायक सुधीर सोनू के कार्यकाल और टेन्योर को भी आप अच्छा कह रहे हैं, काफी सफल कह रहे हैं। 1-2 काम आप के माध्यम से हमारे जो दर्शक है वो सुन पाएंगे, जान पाएंगे विधायक सोनू के द्वारा किया गया कुछ खास काम जो है। देखिए, जो सोलर सिटी बनाने का जो उनका अपना प्रोजेक्ट था वो काफी सराहनीय उनका एक उनकी पहल थी, तो उसकी मैं सराहना करता हूँ। उसके अलावा सड़क का जो निर्माण उन्होंने शुरू करवाया है पचम्बा से गिरिडीह के बीच में, ये एक बॉटलनेक था इस शहर के लिए। हमेशा ट्रैफिक जाम की समस्या रहती थी, तो मुझे लगता है कि जब 4 लेन हो जाएगा तो ट्रैफिक से काफ़ी लोगों को ट्रैफिक जैम से निजात मिलेगा, जो प्रॉब्लम है। उसके अलावा जो शिलान्यास वगैरह हुआ, अगर ये काम हो जाता है तो मैं समझता हूँ कि गिरिडीह के लिए ये बहुत अच्छा काम होगा। कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, बच्चे जो बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं उनको बाहर नहीं जाना पड़ेगा, उनको सारी सुविधा गिरिडीह में ही मिलेगी। हॉस्पिटल सदर में भी उन्होंने अच्छा काम किया, आईसीयू स्टार्ट हुआ है वहाँ, शायद 10 बेड्स का है, यहाँ तक मेरी जानकारी है। तो ये सारे काम तो अच्छे हुए हैं। सर, कार्यों के आधार पर क्या लगता है वर्तमान समय में, वर्तमान परिदृश्य में, परिप्रेक्ष्य में अगर बात की जाए तो कार्यों के आधार पर, विकास के आधार पर लोग वोट करते हैं, या फिर कहीं ना कहीं जाति जो है वो बहुत बड़ा फैक्टर है? दोनों ही फैक्टर इन्वॉल्व रहता है। कास्ट लाइन पे भी वोटिंग लोग करते ही हैं और
जो कुछ लोग हैं जो काम के बेसिस पे अपना वोट देते हैं, तो दोनों ही बात। आप एक इंटेलेक्चुअल हैं सर, आप बहुत ही प्रतिष्ठित हैं, सम्मानित हैं, पूरे जिले में आपकी एक अलग पहचान है। वोटर्स जो हमारे गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र के हैं, आप उनसे क्या आग्रह करना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे उन्हें कि वो एक अच्छा मैसेज आपकी तरफ से उनको क्या होगा चुनाव को लेकर? मैसेज जो एक कॉमन आदमी का होता है वही मैसेज मैं भी दूंगा एज ए कॉमन वोटर, कि जो आपके नज़र में जो सबसे अच्छा कैंडिडेट है उसको आप वोट दें और अपने क्षेत्र को मजबूती प्रदान करें, विकास हो हमारे क्षेत्र में, हर दिशा में विकास हो। उसके लिए जो भी वोटर को बेहतर कैंडिडेट समझ में आता है उसको जरूर वोट देना चाहिए। वक्ताओं से पिछले दिनों बात हमारी हो रही थी सर, उन लोगों ने कहा है कि विधायक सुधीर सोनू की तरफ से वक्ता जो अधिवक्ता लोग हैं उन लोगों को कुछ सौगात मिली है, क्या है वो? देखिए, झारखंड सरकार ने एक घोषणा की आज से कुछ महीने पहले, जिसके अनुसार झारखंड के सारे अधिवक्ताओं को 5 लाख रुपए का मेडिकल इंश्योरेंस दिया जाएगा। जो नए लॉयर्स हैं उन लोगों को स्टाइपेंड दिया जाएगा सरकार की ओर से, और जो रिटायर्ड लॉयर्स हैं जो रिटायरमेंट के एज में पहुंचने के बाद रिटायर करते हैं, उनको हमारे बार काउंसिल की ओर से 7,000 रुपीज़ पर मंथ मिलता है। सरकार ने घोषणा की है कि उसको 7,000 से बढ़ाकर हम लोग 14,000 पर मंथ करेंगे। अभी ये घोषणा हुई। केंद्र में सरकार जिस तरह से काम कर रही है, क्या उससे आप संतुष्ट हैं? हाँ, मैं संतुष्ट हूँ। राज्य में सरकार क्या पुनः वापसी करेगी या फिर बदलाव देख रहे हैं आप? इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। काम जो हुआ था राज्य सरकार का, उससे आप संतुष्ट हैं या कहीं समस्या है? नहीं, काफ़ी क्षेत्रों में काम हुआ है, काफ़ी क्षेत्रों में नहीं भी हुआ है और कार्य करने की आवश्यकता है, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं हुआ। मुझे लगता है कि अगर मौका मिला तो हो सकता है ये सरकार करे, हो सकता है कोई दूसरी सरकार आए तो वो भी करे। इस पर मैं कोई व्यक्तिगत कोई राय आपके सामने अभी नहीं। सर, मतदान निश्चित रूप से हम सभी का निजी चीज है, इसको डिस्क्लोज नहीं करना है, लेकिन चलते चलते अंतिम प्रश्न आपसे पूछना चाहेंगे कि कौन बनेगा गिरिडीह का अगला विधायक? क्या अनुमान लगाएंगे आप इस विषय में? मैं कोई अनुमान अभी नहीं लगा सकता हूँ। इट्स टू अर्ली टू प्रेडिक्ट। 10 दिन बाकी है सर मतदान में। मैं नहीं बोल पाऊंगा। कौन जीतेगा ये नहीं बोल पाएंगे? बिल्कुल। संभावना किसकी ये नहीं बोल ये पाएंगे? भी नहीं मैं बोल। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। अधिवक्ता प्रकाश सहाय हमारे साथ जुड़े थे और विधानसभा चुनाव 2024 और गिरिडीह सीट पर हमारे साथ जुड़कर बातचीत कर रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे मंत्री से